कल बरेली के RVRI के सभागार से पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मदरसों में राष्ट्रीयवाद की शिक्षा दी जाएगी, ना कि आतंकवाद की शिक्षा दी जाएगी। जिस पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर सैकड़ों मुस्लिमों को भाजपा में शामिल करने वाली भाजपा सदस्य रोशनी खान ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ दोबारा सत्ता में आई है। उन्होंने फरहत नकवी और निदा खान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग पार्टी को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा में यह पहली सदस्य रोशनी खान है जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंत्री द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान पर टिप्पणी कर रही हैं। वैसे तो अभी तक देखा गया है कि भाजपा में शामिल मुस्लिम सदस्य व मुस्लिम नेता पार्टी के नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान पर चुप्पी साधे रहते हैं। आज भाजपा को ईमानदारी से राजनीति करने वाली महिला सदस्य मिल गई है जो भाजपा के लिए मुस्लिम मतदाताओं को जुटाने में अपनी पहचान बनाए हुए है। जानना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं वो कौन सा देश में मदरसा है जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, जो बयान धर्मपाल जी ने, जो माननीय विधायक हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर है और बहुत बड़ा पद और भार है उन पर। मैंने आपके चैनलों के माध्यम से उनकी एक इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय विधायक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, माननीय मंत्री जी, उन्होंने जो ये बयान दिया है कि मदरसों में आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ और ये सवाल करना चाहती हूँ कि 2017 से वह विधायक रहे हैं, वर्तमान में पुनः जनता ने उनको चुना है, दोबारा विधायक हुए हैं और दोबारा से वो कैबिनेट मंत्री भी बने हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ 2017 से लेकर अब तक हिंदुस्तान की किस मदरसे में आतंकी हमले हुए या ऐसा कौन से मदरसे से ऐसी आवाज़ उठकर आई जिससे देश की फिजा खराब होने का काम किया गया, और ऐसा मदरसे का कौन सा बच्चा है जो मदरसे से तालीम हासिल करके आया और उसने हिंदुस्तान की फिजा खराब करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वह अपने वादे पर अटल हैं जो उन्होंने कहा है। लेकिन यहीं पर सवाल आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो महिला नेत्री हैं या फिर जो विधायक हैं, वो इस तरह की नीतियां लेकर आते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कार्य करते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये जुमले, ये बात कभी उन्होंने नहीं कही कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है या आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, वो हमारे विधायक जी ने कही है। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को तोड़ने का कार्य किया है। वही बात आती है फरहत नकवी को लेकर या निदा खान को लेकर। मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ और मेरा भी नाम रोशनी खान है, लेकिन इस तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं है। जिस तरीके से ये जो पॉइंट उठाए जाते हैं कि मुसलमान जो है उनका विरोध करते हैं या फतवे लागू करने का काम करते हैं, तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। मुसलमानों में खौफ बिठाने की बात की जाती है और ये गलत अफवाहें फैलाकर मुसलमानों को पार्टी से दूर करने का काम किया जा रहा है, जिससे जैसा कि 2017 और 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें साफ साफ नतीजे आ गए हैं कि पिछले से ज़्यादा मात्रा में अब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और अधिक वोट भी दिया है। लेकिन पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो भारी भरकम लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो ही इस तरह के बात करेंगे। जैसा कि निदा खान, जो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने बयान दिया कि मैं एक शादी समारोह में शामिल हुई और मुझसे कहा गया कि भाजपा से तौबा करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फितना फैलाने वाली बातें हैं और मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं। अब इन बयानों के बाद